किन्नर, हिजड़ा, छक्का। लोगों के मन में विचार रहता है कि आखिर ये पैदा क्यों हो जाते हैं और क्या ऐसी गलती होती है किसके कारण ये जो होते हैं वो किन्नर पैदा हो जाते हैं। ना ही वो लड़के रह पाते हैं, ना ही वो लड़की रह पाती हैं। तो यही जो टॉपिक है लोगों के मन में विचार रहता है कि इसके बारे में उन्हें जानकारी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में कवर करेंगे कि क्या ऐसा होता है, किन किन गलतियों के कारण जो लोग होते हैं उनके किन्नर पैदा हो जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार का जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मानव हैं, सबको पता है कि मानव के अंतर्गत नर आ जाते हैं और मानव के अंतर्गत मादा आ जाती हैं ना। नर का मतलब होता है पुरुष, नर का मतलब क्या हो जाता है पुरुष, और मादा का मतलब हो जाता है महिला। मादा का मतलब क्या हो जाता है महिला यानी स्त्री। अब जैसा कि बात करें जो मानव होते हैं, मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितना गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। अब चाहे हम इसे गुणसूत्र कहें चाहे क्रोमोसोम कहें, चाहे क्या कहें क्रोमोसोम कहें, बात एक ही है। जैसे किसी का दो नाम रहता है, चाहे फलाने कहे चाहे ढेकाने कहे, बात एक ही है ना। तो वैसे ही चाहे हम गुणसूत्र कहें चाहे क्रोमोसोम कहे, बात एक है। तो अब मानव के अंतर्गत नर भी हैं मादा भी हैं, यानी नर में भी 46 गुणसूत्र पाया जाएगा, मादा में भी कितना गुणसूत्र पाया जाएगा? 46 गुणसूत्र पाया जाएगा। और अगर हम जोड़ी में बात करें, जोड़ी में तो यानी यही अगर जोड़ी में बात करेंगे तो 23 जोड़ी पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा? 23 जोड़ी। अगर हम इसे जोड़ी में बात करते भैया तो नर में भी 23 जोड़ी और महिला यानी मादा में भी कितना पाया जाएगा? 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होगा वो पाया जाएगा। तो इतना तो क्लियर हुआ होगा कि यानी जो मानव है, मानव में 46 गुणसूत्र पाया जाता है, 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। अगर जोड़ी में बात करें तो 23 पाया जाता है। अब जो नर और मादा रहते हैं 1 से लेकर 22 जोड़ी तक, 1 से लेकर 22 जोड़ी तक, यानी नर का भी XX क्रोमोसोम रहता है, पूरा 1 से लेकर 22 तक XX क्रोमोसोम रहता है, और मादा का भी 1 से लेकर 22 तक, यानी जो क्रोमोसोम रहता है वो क्या रहता है? XX रहता है। क्या रहता है? XX क्रोमोसोम रहता है। जो नर और मादा में समान रहते हैं उन्हें हम अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं। यानी ऐसा क्रोमोसोम जो नर और मादा दोनों में समान हो, एक प्रकार का हो, तो वो क्या कहलाता है? अलिंग क्रोमोसोम होता है। अब जो अलिंग क्रोमोसोम होता है वो करता क्या है कि अलिंग क्रोमोसोम जो होता है वो मानव में यानी जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उसके शरीर के बनावट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन यह लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। लिंग निर्धारण को छोड़कर अन्य सभी प्रक्रियाओं में जो अलिंग क्रोमोसोम होता है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, तो इतना तो क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे ये बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे कि जो 23वां जोड़ा होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो चलिए हम 23वें जोड़े के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबको अभी तक मैं तो आपको बता दिया कि 22 जोड़े समान रहते हैं ना, यानी 22 दूना 44, यानी जो 44 क्रोमोसोम रहता है नर मादा में वो क्या रहता है? समान रहता है। इतना क्लियर। अब 23वां यानी जो जोड़ा होता है वो नर जो होते हैं उनका XY होता है, जो नर होते हैं उनका क्या होता है? XY होता है, और जो मादा होती है उनका XX ही होता है। अर्थात 44 जो ये रहेंगे ये क्या रहेंगे? अलिंग क्रोमोसोम रहेंगे। क्या होंगे ये? अलिंग क्रोमोसोम। ये क्या होगा? अलिंग क्रोमोसोम, यानी जो नर मादा में समान रहेंगे वो अलिंग क्रोमोसोम रहेगा। और जो ये 44 के बाद रहेगा 45 और 46 नंबर, ये रहेगा लिंग क्रोमोसोम। ये क्या होता है? लिंग क्रोमोसोम। जो ये रहेगा भैया ये रहेगा लिंग क्रोमोसोम, लिंग क्रोमोसोम। इतना तो क्लियर हुआ होगा कि 44 तक समान रहता है, 22 जोड़ी समान रहता है वो अलिंग क्रोमोसोम, और जो XY होता है यानी जो 45 और 46 नंबर होता है वो क्या होता है? लिंग क्रोमोसोम होता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इससे भी क्लियर हो गया होगा कि जो यानी XY होता है ये वाला और XX होता है, यानी XY नर में जो होता है वो लिंग निर्धारण का कार्य करता है, यानी और जो मादा होती है उनमें XX जो होता है वो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये शरीर के बनावट में भूमिका निभाते हैं ये सभी, और ये वाला यानी लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि लड़का और लड़की पैदा कब होते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि किन्नर पैदा कब होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो मादा होती है इनका युग्मक क्या होता है, जो नर होते हैं इनका युग्मक क्या होता है। जो मादा होती है इनका जो युग्मक होता है
मादा का जो युग्मक होता है वो होता है अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु होता है। और जो नर होते हैं, नर का जो युग्मक होता है, जो नर का युग्मक होता है वो होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु ना। अब जैसे जो नर है, जो मादा है, जब यानी ये युग्मक बनाते हैं, इनका युग्मक बनता है तो इनका जो गुणसूत्र रहता है उसका आधा ही जाता है। जैसे जो 44 प्लस XX मादा का रहता है और 44 प्लस XY नर का रहता है ना। अब यानी जब वो क्या करेंगे, युग्मक उनका बनेगा, यानी जब वो मैथुन की क्रिया करेंगे तो 22 का आधा जाएगा, यानी 44 का आधा जाएगा 22 प्लस, अब इस तरफ से चाहे ये वाला x जाए चाहे ये वाला x जाए, जाएगा एक x ही। इतना क्लियर हुआ। अब नर में क्या हो जाता है, यानी इसमें भी जो इनका जो युग्मक आएगा शुक्राणु में वो क्या हो जाएगा, 22 इस तरफ हो जाएगा प्लस, या फिर x आएगा या फिर केवल y आएगा, दोनों में से केवल एक आएगा। तो इसी में हम बात करेंगे कि x आता है तो क्या होता है, y आता है तो क्या होता है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जो मादा होती है, मादा का जो युग्मक होता है वो अंडाणु होता है, और जो नर होते हैं, नर का जो युग्मक होता है वो क्या होता है, शुक्राणु होता है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे वीडियो में हम बात करते हैं। चलिए देखिए, जब मादा से X क्रोमोसोम और नर से भी X क्रोमोसोम आ जाए, अर्थात जो मादा है उससे भी X क्रोमोसोम आए और जो नर है उससे भी जब X क्रोमोसोम आता है तो जो संतान पैदा होती है वो लड़की पैदा होती है। क्या पैदा होती है? लड़की पैदा होती है। ठीक। और जब मादा से X क्रोमोसोम और नर से Y क्रोमोसोम आ जाए, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, चाहे नर से चाहे X आएगा चाहे Y, एक बार में केवल एक ही आएगा। तो जब मादा से X क्रोमोसोम, नर से Y क्रोमोसोम आ जाता है तो जो संतान पैदा होता है वो लड़का पैदा होता है। क्या पैदा होता है? लड़का पैदा होता है ना। यानी मादा से X क्रोमोसोम, नर से भी X क्रोमोसोम आएगा तो वो जो संतान पैदा होगी वो लड़की पैदा होगी, और जब मादा से X क्रोमोसोम, नर से Y क्रोमोसोम आएगा तो जो संतान पैदा होगा वो क्या पैदा होगा? लड़का पैदा होगा। ठीक। अब हम बात करेंगे कि किन्नर पैदा कब होता है। ठीक है। जैसा कि किन्नर में भी आप लोगों को बता दें कि दो टाइप के किन्नर होते हैं। कितने टाइप के किन्नर होते हैं? दो। एक तो नर होते हैं, एक क्या होते हैं? नर होते हैं, उनमें कुछ लक्षण मादा का आ जाता है, एक प्रकार का ये किन्नर हो गया। दूसरे किन्नर क्या होते हैं कि वो मादा होती हैं, उनमें नर का लक्षण आ जाता है। यानी किन्नर दो प्रकार के होते हैं, एक नर होते हैं उनमें मादा का लक्षण आ जाता है, एक मादा होती है उनमें किसका लक्षण आ जाता है? नर का लक्षण आ जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किन्नर पैदा आखिर होते क्यों हैं और कैसे होते हैं। कि सबको पता है कि जो मानव है, जैसा कि आप लोगों को बता दिया कि मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 होती है। ठीक। अब जब क्या हो जाता है कि मानव में 46 की जगह पर 47 क्रोमोसोम हो जाता है। कितना क्रोमोसोम हो जाता है? 47। यानी जो नर होते हैं उनमें उनका जो आखिरी होता है, यानी 44 प्लस XY होता है, जब उसमें एक X और आ जाता है तो गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाता है? 47। कितना हो जाता है? 47। यानी जब 47 गुणसूत्र हो जाएगा तो उन्हें कौन सा विकार हो जाता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। ऐसे जो नर रहते हैं, ऐसे जो नर रहते हैं, इनमें जो होता है वो वक्ष निकल आता है, अर्थात इनमें कि जो महिलाओं की तरह इनमें वक्ष हो जाता है, स्तन का विकास हो जाता है, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। इनमें जो नर होते हैं उनमें महिलाओं की तरह स्तन का विकास हो जाता है। यह पूरी तरीके से तो क्या रहेंगे? पुरुष रहेंगे। ये पूरी तरीके से क्या रहते हैं? पुरुष रहते हैं, लेकिन महिलाओं की तरह इनमें स्तन का विकास हो जाता है। एक तो ये हो गया किन्नर। दूसरे किन्नर और क्या होते हैं वो समझिए। दूसरे किन्नर होते हैं टर्नर सिंड्रोम वाले। इनमें क्या होता है कि जो महिलाएं रहती हैं, सबको पता है कि सब में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन महिलाओं में क्या हो जाता है कि एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, अर्थात 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 45। जो स्थिति हो जाती है वो XO की हो जाती है। कौन सी स्थिति हो जाती है? XO की स्थिति हो जाती है। यानी 46 की जगह एक कम हो जाएगा, 45 ही हो जाएगा। जब 45 क्रोमोसोम हो जाता है तो ऐसी जो महिलाएं रहती हैं उनमें अंडाशय का जो होता है वो विकास नहीं हो पाता है, उनमें गर्भाशय और अंडाशय का विकास नहीं हो पाता। कहने का मतलब है कि उनके जनन अंग का ही विकास नहीं हो पाता है, और जब जनन अंग का विकास नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगी? वो संतान को पैदा करने के लिए तैयार नहीं रहती हैं। ऐसी जो महिला रहती हैं वो बाझन रहती हैं। ऐसी महिला जो रहती हैं वो क्या रहती हैं भैया? बाझन रहती हैं। और ऐसे जो पुरुष रहते हैं वो क्या रहते हैं? बाझन, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि किन्नर कह सकते हैं। क्या कहते हैं? किन्नर। यानी जिनमें 47 क्रोमोसोम पाया जाता है वो भी किन्नर होते हैं, जिनमें 45 क्रोमोसोम पाया जाएगा वो भी क्या कहलाते हैं? किन्नर। ठीक। तो ये क्लियर हो गया होगा कि गुणसूत्र के गड़बड़ी के कारण संतान जो पैदा होती है वो किन्नर
पैदा होते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया है। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।